A very warm welcome to all the dear aspirants. This is Divyanshu Pandey, Faculty of Science and Mathematics at बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम जानेंगे कि मैटर्स होते क्या हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और आपके एग्जामिनेशन में मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैटर की। तो क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज अ मैटर। तो हम सभी जानते हैं कि मैटर एक ऐसे आपके सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिलकर बने होते हैं, जिनके पास आपका स्पेस और उनकी खुद की इनर्शिया होती है। मॉडर्न फिजिक्स में यह बताया जाता है कि जितने भी आपके मैटर्स होते हैं उनके डिफरेंट साइज और शेप हुआ करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मैटर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एटम्स की सबसे ज्यादा नीड पड़ती है, और एटम्स में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपके रहते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका एटम्स बनता है, और एटम्स के कॉम्बिनेशन से आपका मॉलिक्यूल बनता है। ओके, तो इनको हम अभी अच्छे तरीके से कवर भी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैटर्स के टाइप क्या होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल रहती है उसमें आपके टोटल 118 एलिमेंट्स हमको पता है, जिसमें अगर हम मैटर देखें तो मैटर्स आपके टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज द मिक्सचर। ओके, और अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इसमें आपका एलिमेंट और कंपाउंड आ जाते हैं, वहीं मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं मैटर्स के टाइप के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंपाउंड से। तो जैसा मैंने बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा जब आपके कंबाइंड होते हैं, एक साथ आते हैं, तो वो आपका क्या फॉर्म करते हैं, आपके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जो कि आपके किसी भी मैटर का बेसिस होता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपका पानी है, यानी कि वाटर H2O, जिसमें आपके हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स इसमें शामिल होते हैं, और इसीलिए इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसमें देखिए आपके 2 एटम्स मिलकर, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर जो है क्या बना रहे हैं, आपके कंपाउंड H2O बना रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका NaCl का है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। Na में आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में आपका माइनस रहता है। इसके आगे हम आपका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों ही आपके जो मैटर्स हैं वो हाईली पॉइजनस एलिमेंट्स हैं, और ये एक साथ रूम टेम्परेचर पे आपके अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन जब इनको आपका कंबाइन करवाया जाता है तो आपकी ये NaCl यानी कि आपका हार्मलेस कंपाउंड सोडियम क्लोराइड आपके बनाते हैं। सोडियम को हम आपका Na से डिनोट करते हैं, जिसकी एटॉमिक नंबर 11 होती है। यहां पर आप इसका एटॉमिक नंबर देख पा रहे हो, और इसका जो एटॉमिक मास रहता है वो आपका लगभग 23। साथ ही साथ क्लोरीन गैस आप सभी जानते हो, और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 17 है ना, और 35 आप इसका एटॉमिक वेट रहता है। फिर हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि आपके 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ आकर कंबाइंड हो केमिकल रिएक्शन से, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, और हर एक पार्टिकल्स में आपका 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में आपके प्रेजेंट रहते हैं, और इनके चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है। तो इस प्रकार से किसी भी आपके एटम में आपके ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। और अगर हम देख लेते हैं कि इनमें से इनका चार्ज क्या होता है, ओके, तो चार्ज के बारे में अभी हम समझेंगे भी। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो हमारा ये प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज रहता है। और ये हर एटम की जो है एक स्पेसिफिकेशंस है। तो इस चार्ट से आप अच्छे से तरीके से याद कर पाते हो। न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन भी आपका न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन को N से, प्रोटॉन को आपका P से डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन आपका हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, इसलिए इसके ऊपर हम 0 का साइन लगाते हैं। आपका प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का, और वहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम माइनस का
साइन लगाया करते हैं। इस प्रकार से आपको इनके चार्जेस याद हो गए होंगे। बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो देखिए, अगर ये आपको, जैसे मैं ऑक्सीजन आप यहां पे देख पा रहे हो, ऑक्सीजन का जो आपका 8 है उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। और ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कोई भी अगर आपका पार्टिकल रहता है, एटम रहता है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस आपके एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसको आप लिख भी सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एटॉमिक मास, तो आपको कहना होगा कि एटॉमिक मास रिफर्स टू अ वेट एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटम। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो आपका वेट एवरेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास दोनों एक ही चीज होती है। जैसे ऑक्सीजन का अगर आप एटॉमिक मास लोगे तो ये क्या है, 16 है, लगभग 16। ये आपका O इसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन की स्पेलिंग तो आप जानते ही होंगे, तो ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम को हम लिखते क्या है, SODIUM लिखते हैं, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, Na होता है। ओके, तो इस बारे में आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। बात कर लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के। तो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा ही होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर आपके 3 स्टेट्स मेनली पाए जाते हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है, जो कि आपके टेम्परेचर को बदलने के साथ इनकी स्टेट्स भी आपकी क्या होती हैं, चेंज होती है। जैसे अगर हम किसी भी मैटर को हीट कर दें तो लिक्विड में बदल जाएगा, ज्यादा हीट कर दें तो वो गैस में हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम आपके जनरली 3 ही मैटर्स को जानते हैं, लेकिन 3 से भी ज्यादा आपके मैटर्स हैं, अभी हम इसको जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉलिड की। तो देखिए, सॉलिड आपके जो मैटर्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनको तेजी से आपका पकड़े रहता है, जिससे कि वो इधर उधर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका सॉलिड होता है, जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफी लो रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अगर किसी में हाई है तो वो इधर उधर जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर बुक के सामने बैठेगा, ठीक है, फिर अंगड़ाई लेगा, फिर इधर जाएगा, फिर मान लीजिए सोशल मीडिया में वो रील्स चलाने लगा, फिर बैठेगा। तो उसके अंदर क्या है आपका, कि उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी लो है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो आप क्या बन जाओगे, सॉलिड स्टेट में आ जाओगे। आपका फोकस आपकी स्टडी पर बेहतर तरीके से हो पाएगा। अब सॉलिड के बाद लिक्विड का आता है। तो लिक्विड को तो आप देखते हो, आप लिक्विड पीते भी हो, यानी कि आप वाटर ड्रिंक करते हो। तो देखिए, लिक्विड में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, वो क्या लूजली पैक्ड होते हैं, और इसलिए ये डिफरेंट आपके शेप्स आसानी से बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इनडेफिनेट आपके शेप्स के होते हैं। थर्ड स्टेट आपका गैसियस स्टेट है। ओके, तो ये अनकन्फाइंड गैसियस मैटर्स होते हैं, जो कि आपके सभी जगह स्प्रेड होते हैं ना, और कहीं पे भी आसानी से जा सकते हैं, और इनकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो काफी हाई रहती है। सॉलिड की बात करें तो लो आपकी काइनेटिक एनर्जी, गैसेस की बात करें तो हाई काइनेटिक एनर्जी रहता है। अभी तो हमने मेनली आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर देखे हैं। अब हम अगला देखते हैं, जिसका नाम है आपका प्लाज्मा, एंड द नेक्स्ट वन इज दी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम बीईसी स्टेट ऑफ मैटर कहा करते हैं। अब ये है क्या, और ये दोनों ही आपके कुछ स्पेशल कंडीशन में अकर होते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो 1879 में सबसे पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था। ऐसे आपके पार्टिकल्स, ऐसे एटम्स जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, उनको हम प्लाज्मा का स्टेट्स देते हैं। ठीक है, जो कि आपके गैसेस फॉर्म में होते हैं और काफी आयोनाइज्ड होते हैं और हाई टेम्परेचर पे आपके पाए जाते हैं। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जिसको हम नोबल गैसेस या जीरो गैसेस कहते हैं। 18 ग्रुप्स में इसको रखा करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, ये सभी आपकी नोबल गैसेस है, आयोनाइज्ड है, और ये प्लाज्मा स्टेट्स में आपकी पाई जाती हैं। ओके, और जो हमारे स्टार्स होते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है किसका, प्लाज्मा का। ठीक है, जिसमें आपकी फ्लूरोसेंट लाइट्स आपकी रहती हैं, देखते हैं ना, जगमग जगमग तारे आपके जलते रहते हैं, तो आपके प्लाज्मा का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके मैटर की, जो जिसका नाम है बीईसी, विच स्टैंड फॉर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
1920 में भारत के साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने आपका ये प्रेडिक्ट किया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, ओके। और फिर 1995 में इस पर और भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए और इस आपके वर्क को नोबेल प्राइज भी आपका दिया गया था 2001 में। अब देखिए, एट दीज टेम्परेचर्स मॉलिक्यूलर मोशन ऑलमोस्ट स्टॉप, so there is almost no kinetic energy being transferred from one to another, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है लगभग पूरी तरीके से लो हो जाती है, जिससे कि आपके जो मैटर्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंबाइंड होके जो आपका वन सुपर एटम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वन सुपर एटम बनाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर सॉलिड में भी तो काइनेटिक एनर्जी लो होती है, लेकिन उसमें लो होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि लगभग पूरी तरीके से आपका जीरो होती है ना, ऑलमोस्ट नहीं रहती है। इसलिए इस आपके सुपर एटम को हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो इसी में आता है आपका अगला हमारा टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। और हम आपके साथ बोर्ड एग्जाम क्लासेस पूरी तरीके से है, हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे आपके लिए, क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ हम कवर कराएंगे। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को देखते जाइए और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि आपका ये नया प्लेटफॉर्म है बोर्ड एग्जाम क्लासेस, जिससे कि हमको भी आपके साथ जुड़कर मदद मिल पाएगी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी, तो हम सभी जानते हैं कि मैटर आपके डिफरेंट स्टेजेस पे जो है केमिकल रिएक्शन से आपके कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और जब मैटर आपका एनर्जी में एटॉमिक प्रोसेस, एटॉमिक रिएक्शन से कन्वर्ट होता है तो उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपके न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस से डिफरेंट फॉर्मेशन किया करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा सन है, यानी कि सूरज, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना को देखा करते हैं। दो टाइम्स के आपके कन्वर्जन ऑफ मैटर होते हैं जो कि एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। पहला आपका फिजन, दूसरा आपका फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि विखंडन होता है, यानी कि टूटा करते हैं, ठीक है, जैसे आपका न्यूक्लियर बॉम्ब। फ्यूजन में आपका जो दो एटम्स होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर हम ये जैसे कि सन की बात करें तो आपके किस पे वो डिपेंड है, तो वो आपके फ्यूजन पर आधारित है, फ्यूजन रिएक्शन पर। और दूसरा आपका फिजन, जैसे हम एटम बॉम्ब का टेस्ट फायरिंग करते हैं तो आपके फिजन पे है, ठीक है। अब चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि आपके एग्जाम में गिव रीजन से रिलेटेड और आपका आइडेंटिफाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखें तो उसमें आपके स्टेट्स तो कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन और आपका कंडेंसेशन और इसके साथ डिपोजिशन, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इस चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर है। सबसे पहले हम मेल्टिंग के बारे में जान लेते हैं। तो मेल्टिंग जो है सॉलिड पर अप्लाइड होता है। जब सॉलिड को हम बॉयल किया करते हैं तो आपका किस में वो कन्वर्ट होगा, आपके लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसी स्टेट्स जब हम सॉलिड को एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर लाते हैं जिससे कि सॉलिड आपका कन्वर्ट किस में हो जाए, लिक्विड में हो जाए, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहा करते हैं, ठीक है। और जिस आपके टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है उसको हम सॉलिड्स मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आपका पानी का क्या है, 100 है, ठीक है, 100 पे आपका बॉयल हो जाता है ना, 100 पे तो वो बॉयल होता है, उसकी बात अलग है। वैसे तो हम अभी सॉलिड की बात कर रहे हैं। और डिफरेंट सॉलिड्स के आपके डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स भी हुआ करते हैं। जैसे कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की, ठीक है, तो आपका एबव जीरो रहता है, क्योंकि जीरो पे तो आपका वो क्या रहेगा, बर्फ रहेगा। लेकिन ऊपर लाएंगे तो जो बर्फ रहेगा किसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में हो जाएगा ना। और एकदम से आपको उसको उबालना है तो आप तो 100 पे ले जाओगे, लेकिन वो चीज क्या हो जाएगी, बॉइलिंग हो जाएगी। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, आपका मेल्टिंग पे। तो जो हमारा आइस है उसकी मेल्टिंग पॉइंट आपकी अबव जीरो रहती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात कर ले तो -218.4 डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट वन इज फ्रीजिंग। तो देखिए मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट आपका फ्रीजिंग है। मान लीजिए वाटर है ना, वाटर को आपको फ्रीज कराना है तो आप कितने पे ले जाओगे, उसको 0 डिग्री पे ले जाओगे, जिससे कि वो बर्फ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रकार से आपका
सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट आपका सब्लिमेशन प्रोसेस। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये याद कर लीजिए कि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आपका यही पूछा जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो आपका ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें सॉलिड डायरेक्टली आपके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड वो नहीं बनेगा, डायरेक्ट वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैसेस में। और इस कंडीशन को आपका क्या कहते हैं, सब्लिमेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और आपके वैक्यूम कंडीशन पे ये आपका कोई भी सॉलिड आपके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे आपका ये सीधा किस पर कन्वर्ट हो जाता है, आपके गैस में। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ड्राई आइस हुआ ना। आप आइस को ले लो ना, तो आइस को आप जब ले लोगे तो वो सीधा आपके रूम टेम्परेचर पर, और जितना आपको उसमें प्रेशर रहेगा, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन एग्जांपल भी है इसका। नेक्स्ट इज द वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में आपका प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारी लिक्विड होती है, मान लेते हैं वाटर है, तो वाटर एक स्पेसिफाइड बॉइलिंग पॉइंट पर आपका क्या होगा, सीधा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के फॉर्म में ना, जिसको हम वाष्प या फिर भाप कहा करते हैं। तो ये आपका वेपराइजेशन का प्रोसेस है, जिससे कि जब आपका लिक्विड एक ऐसे टेम्परेचर पर आए जहां पर वो बॉइल होने लगे और सीधा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट, यानी कि आपका हम कह सकते हैं कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी कंडेंसेशन। देखिए, कंडेंसेशन हैपेंस व्हेन अ गैस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिक्विड। गैस किसमें कन्वर्ट हो, लिक्विड में। जैसे कि घर में हम चाय आपकी बनाते हैं, पकाते हैं, तो जब आपका वेपर उसमें आपके जो हम कह सकते हैं कि जो वेसल होते हैं उसमें जम जाता है, तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका कंडेंसेशन कहा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका डिपोजिशन है। तो देखिए, जो डिपोजिशन है वो जस्ट अपोजिट किसका है, सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा था, सॉलिड डायरेक्टली आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी का आपका उल्टा अपोजिट क्या है, डिपोजिशन, जिसमें गैस जो है आपका डायरेक्ट आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आपको याद रखना है, जिससे कि एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन आए तो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आसानी से आप बेहतर तरीके से बता सके। तो यहां पर हमने मैटर ऑफ सराउंडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। इनसे रिलेटेड जो अदर आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन को लाइक और शेयर करिए। हम पूरी तरीके से ईमानदारी से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि आप अपने क्लास 9th के एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर ले पाएं। जय हिंद एंड थैंक यू।